क्या दोस्तों आपने कभी कोई ऐसा एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड सुना है जिसमें अगर आपका 3 महीने के अंदर क्रेडिट स्कोर बढ़े ना तो आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ में आपको बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो भी यहाँ पे मिलते रहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि आपने कभी सुना होगा, इवन मैंने भी यहाँ पे ऐसा नहीं सुना है दोस्तों। लेकिन एक ऐसा कार्ड है जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पार्ट है मैं पूरा वीडियो बनाने के बाद ये ऐड कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो अगर आप एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे थे ना तो यकीन माने पूरे यहाँ पे यूट्यूब में से अच्छा वीडियो शायद आप लोग को देखने को ना मिले। दोस्तों जब मैं एक रिसर्च कर रहा था कि मैं एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड पे एक वीडियो बनाऊं तो मैंने बहुत सारे जो कंपनीज हैं उनके ऑफर्स निकाले, देखे कि भाई किसमें हमारे यूजर्स जो हमारे सब्सक्राइबर उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं भी आपको सबसे पहले बेनिफिट्स बताऊंगा जो भी क्रेडिट कार्ड आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यकीन माने दोस्तों आपके पैसे का डबल से ट्रिपल आपका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको पहले चीज कुछ क्लियर बेसिक चीजें बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में जब भी यहाँ पे एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनवाते हो तो क्या बेसिक से बेनिफिट मिलते हैं मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो जब भी आप एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनवाते हो ना तो यहाँ पे पहले तो 5,000, 10,000 या 20-30 हजार रुपए की एफडी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये मैक्सिमम 25,000, 50,000 तक ही देते हैं क्योंकि इससे बड़ा अमाउंट वो लोग नहीं देते हैं, ठीक है। सबसे पहला बेसिक आपको जो बेनिफिट मिलता है वो आपको अप टू 7% तक का ब्याज मिलता है, वो सब में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के कोई स्पेशल फीचर है, ये आप चाहे कोई भी एफडी ले लो, किसी भी बैंक की करा लो, किसी की करा लो, हाँ बैंक में कम मिलेगा लेकिन इनमें यहाँ पे 7% तक मिल जाता है एफडी, ठीक है। दूसरा जो बेनिफिट ये होता है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत ही जल्दी रैपिडली ग्रो करता है। बिकॉज जब भी आप कोई सिक्योर कार्ड लेते हैं ना तो आपका सिविल स्कोर बढ़ता है अगर आप अपनी लिमिट का 30% यूज करते हैं। साथ ही साथ में आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है 90% तक की, और ये सब में मिलती है। ऐसा नहीं है भाई कि आपने आज मेरा वीडियो देखा, कल दूसरे का वीडियो देखा, किसी ने एक्साइटमेंट होके ये चीज बता दी तो आपको लगे कि ये कोई बेनिफिट, ऐसा सब में मिलता है। अप टू 90% लिमिट मिलेगी। मतलब अगर आप 10,000 की एफडी कराते हो आपको 9,000 रुपए की लिमिट मिलेगी। अगर उस लिमिट का आप 30,000 से नीचे यूज 10,000 की लिमिट मिलेगी तो अगर 3,000 से कम यूज करते हो तो आपका सिविल स्कोर आप देखोगे, क्योंकि आप 15 दिन में सिविल स्कोर अपडेट होने लगा है तो अब आपका सिविल स्कोर 2 से 3 महीने के अंदर अच्छा चला जाएगा। अगर अभी 650 है तो 750, 800 तक यहाँ पे जा सकता है अगर आप सही से पेमेंट करते हो तो। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड का कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है, और ये प्राइमरी बेनिफिट्स है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कोई आपको सिविल की जरूरत नहीं होती, कोई इनकम की जरूरत नहीं होती है, कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है। बस आपकी एज 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये चीजें हैं तो आप चाहे दुनिया की किसी भी एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड को ले लो वो मिल जाता है। अब कुछ एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड जो है आपको यहाँ पे कैशबैक देते हैं, कुछ एफडी बेस्ड जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको डिस्काउंट्स देते हैं, लेकिन बहुत सारे जो डिस्काउंट होते हैं, कैशबैक होते हैं, लोगों को यूज करना ही नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ऐसा कोई कैशबैक वाला नहीं बताऊंगा कि भाई हम यहाँ जाके रिडीम करें, वहां जाके रिडीम करें। मैं आज जो आपके लिए क्रेडिट कार्ड लेके आऊँ एफडी बेस्ड, वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट देता है, डायरेक्ट बेनिफिट। वो भी आपको वन टाइम, जैसे ही आप कार्ड लोगे 21,000 रुपीज की, इवन आप 5,000, 10,000 रुपए की एफडी कर रहे हो ना, आपको 21,000 के यहाँ पे वेलकम वाउचर्स मिल रहे हैं और 100 रुपीज का एक वाउचर्स और मिल रहा है जिसका कॉस्ट 100 रुपीज है। साथ ही साथ में जो आपका पैसा है, जो आपने 5,000 लगाया वो एफडी में लगा हुआ है, उसका रिटर्न भी आएगा 7%, ठीक है। वो आपको जब आप एफडी करोगे ना तो दिख जाएगा कि मेच्योरिटी कब है, कब आप उसको निकाल सकते हो, है ना। वो सारी चीजें वहां पे दिख जाएंगी, तो वो सब आपको दिख जाएगा। लेकिन जो वेलकम बेनिफिट मिल रहा है ना वो काफी ज्यादा यूजफुल, ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। मैं भी आपको दिखाऊंगा, आप उसको डेली लाइफ में यूज करते हो तो पहले तो मैं आपको कोशिश करूंगा पहले वही दिखा दूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बेनिफिट देख लेते हैं और इसके बाद हम इसकी अप्लाइंग प्रोसेस भी देखेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पिन कमेंट में भी, आप पहले वीडियो देख लो। हाय गाइस, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपको कार्ड मिलेगा एसबीएम का रुपए कार्ड, इसका नाम है एसबीएम का रुपए कार्ड, ये आपको एक रुपए वेरिएंट में मिल रहा है। मतलब आप इसमें क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। और ये इसमें आपकी एफडी जो है वो सिक्योर रहती है यहाँ पे आरबीआई के द्वारा। मतलब कल के दिन मान लो बैंक अगर डूब भी जाता है ना तो पूरा पैसा आपका वापस आएगा, आपको यहाँ पे आरबीआई देगा, ठीक है। इसकी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो और मैं आपको बेसिक बेनिफिट बता देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लोगों को सब पता ही है, ठीक है ना, उसमें आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है।
और आपको मैं बता दूं इसमें बहुत सारे कंपनी में ऑफ भी मिलते रहेंगे आने वाले टाइम पे, लेकिन ये जो 21,000 रुपये के बेनिफिट है ना, वो आप कैसे यूज़ करोगे पहले वो समझ लो पहले ध्यान से, ठीक है। तो देखो, आपको डिज्नी और हॉटस्टार का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है ना, प्रीमियम का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, जिसकी वैल्यू है 150 रुपये, ठीक है। अब आज के समय में भाई कौन ऐसा बंदा होगा जो IPL नहीं देखता होगा या डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेने का नहीं सोचेगा। मैं तो भाई लेता हूँ और मेरे जितने दोस्त हैं सब लेते हैं। और बाकी आपका FD का पैसा, आपको क्रेडिट लिमिट वगैरह तो मिल रहा है, ये तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, सोनी लिव का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 1197 रुपये का, डायरेक्ट मिल जाएगा ये, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको वेट करना है। साथ ही साथ में G5 का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 5, जिसकी कॉस्ट आती है 597 रुपीज़ 3 महीने की। आप चाहें तो जाके अभी देख सकते हैं कितने का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, मैंने सबका चेक कर रखा है। लॉयंस गेट प्ले का इसका सब्सक्रिप्शन जो है 3 महीने का मिल रहा है। OTT प्ले सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जिसमें आपको 23 OTT प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे आते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी है, जिसकी जो वैल्यू है तकरीबन यहाँ पे 11,000 रुपये समथिंग है, देखते हैं अभी 1100 समथिंग है। जैसे कि जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप आपको मिल रही है 3 महीने की, जिसकी कॉस्ट आती है 720 रुपीज़। साथ ही साथ में जो गाना, अगर आप गाना सुनने के शौकीन है तो 1 महीने का गाना प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप इंडिया टुडे का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये भी आपको मिलेगा, हालांकि बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आप स्किप कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल के शौकीन हो तो आपको 6300 रुपीज़ तक का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप लोग फ्लाइट में बुक करते हो तो यहाँ पे आपको फ्लैट 200 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा इंटरनेशनल फ़्लाइट में, ये डिस्काउंट है। अगर हम डोमेस्टिक फ़्लाइट की बात करते हैं तो 1000 ऑफ मिलेगा यहाँ पे, और ये आप 2 बार कर सकते हो, तो मतलब आपको 2000 रुपये का इसमें बेनिफिट होगा। अगर आप बस टिकट बुक करते हो तो यहाँ पे पेटीएम से करो तो यहाँ पे आपको फ्लैट 300 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फूड में डिस्काउंट वाउचर्स मिल जाते हैं। अगर आप डोमिनोज़ में जाते हो और 300 मतलब यहाँ पे इसमें फ्लैट आपको 25% ऑफ मिल जाता है, 30 मतलब अप टू 300 के अंदर जो है आपको 25% तक ऑफ मिल जाता है। यहीं पे अगर पिज़्ज़ा हट है आपके आसपास तो आपको पिज़्ज़ा मिल जाता है 834, जिसकी कॉस्ट होती है, उतने वैल्यू का पिज़्ज़ा मिल जाता है। तो अगर आप कोई ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पिज़्ज़ा हट है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप मिंत्रा पे शॉपिंग करते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको 20% तक का ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ में 500 का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ऊबर गिफ्ट कार्ड में भी यहाँ पे 3% का ऑफ मिल जाता है। और आप ये इसका यूज़ कर सकते हो, 1800 रुपये तक कर सकते हो। आज जियो में भी डिस्काउंट मिल जाता है और पूमा में भी डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अगर आप अदर कार्ड से कंपैरिजन करते हो, जो टॉप क्रेडिट कार्ड है जैसे अमेजॉन पे, ICICI का क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें आपको 2100 तक के बेनिफिट्स मिलते हैं। यहीं पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का जो कार्ड है उसमें ये मिलता है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ डिस्काउंट की, जैसे कि डिस्काउंट की भी बात कर लेते हैं ना, तो अमेजॉन में जब आप शॉपिंग करते हो ना दोस्तों तो यहाँ पे आपको 2% इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो इंस्टेंट डिस्काउंट है ना वो आपको दिखा दिया जाएगा। और इसके बाद फ्लिपकार्ट में बात करते हैं तो इसमें 3% इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये आप वाउचर्स के फॉर्म में इसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बुक माई शो में भी टिकट बुक करते हो तो 20% ऑफ मिल जाता है। जोमेटो में भी 20% ऑफ मिल जाता है 200 रुपीज़। तो यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग बेनिफिट कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको पसंद आया तो अब हम इसके अप्लाइंग प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, आपको इस लिंक को सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं आपके सामने इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है और यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है और अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। दोस्तों ये डालने के बाद आप लोगों को कंटिन्यू कर देना है, तो आपको सिंपली रिडायरेक्ट हो जाओगे। 4.9 स्टार की रेटिंग है, 5 लाख डाउनलोड्स है, इसको यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड्स यहाँ पे कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये हम इसको ओपन करके आपको लाइव दिखा रहे हैं, तो ये हमने इसे ओपन कर लिया। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिलने वाला है और इसको आपको नोटिफिकेशन अलाउ कर लेना ताकि आपको नया अपडेट्स यहाँ पे मिलता रहे टाइम पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो 750 क्रेडिट स्कोर बहुत जल्दी कर सकते हो। यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड भी क्लिक करते हैं और सबसे पहले हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ऐसा मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों जो हमारा आधार कार्ड से यहाँ पे लिंक हो, और इन दोनों चेक बॉक्सेस को क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया दोस्तों। इसके बाद हमारे पास एक OTP आएगा, उस OTP को हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। तो हम यहाँ पे OTP का वेट कर रहे हैं दोस्तों।
तो दोस्तों हमारे पास OTP आ चुका है 1147, तो हम इस OTP को यहाँ पे डाल देते हैं। इस OTP को हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे हमारी पैन कार्ड की फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ हमारा यहाँ पे पूछ रहा है, और इससे हमारा यहाँ पे क्रेडिट स्कोर पहले निकाला जाएगा। तो दोस्तों हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी और हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। इसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट अपनी चेक करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्रेडिट रिपोर्ट निकाला जा रहा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कार्ड जो है निकाला, क्रेडिट स्कोर निकाला जा चुका है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट स्कोर है 645 का। हम फुल रिपोर्ट भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें फ्री में कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारी मुद्दे वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे आता है अप्लाई नाउ का ऑप्शन। हम यहाँ से क्रेडिट कार्ड अपना ले सकते हैं, FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो बाकी आप पूरी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ और जानना है तो यहाँ पे एक नो मोर का ऑप्शन है। इस नो मोर के ऑप्शन में क्लिक करके कार्ड से रिलेटेड आप सारी चीज़ें जान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे अभी अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये मेल आईडी है, इसका यूज़ अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे इसमें क्लिक करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। ये परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ करनी है। तो ये सारी परमिशंस यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं दोस्तों। इसको अलाउ करने के बाद दोस्तों इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे इसको भी अलाउ कर देते हैं थोड़ा। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को चुनना है कि आप कितने की FD कराना चाहते हो, तो वो आप लोग चुन लीजिएगा। FD ड्यूरेशन भी यहाँ पे आप लोगों का लिखा रहेगा। मिनिमम आप लोग 5000 रुपीज़ की यहाँ पे FD कर सकते हो। ये सारे टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर डालना है दोस्तों, और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको अपना पैन और आधार वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर ऊपर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है दोस्तों, फिर यहाँ पे पैन कार्ड में जो नेम है वो डालना है। एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इस पर टिक करके आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप लोग दोस्तों कंटिन्यू करोगे तो आपका पैन तो वेरीफाई हो जाएगा। बात आएगी आधार वेरिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद एक चेक बॉक्स दिखेगा, इस पर टिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करोगे ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले मैरिटल स्टेटस चुनना है। आप सिंगल हो या मैरिड हो, और आप अपने जो कार्ड आपका आएगा फिजिकल कार्ड, देखो वर्चुअल कार्ड तो आपको तुरंत मिल जाएगा वीडियो KYC करने के बाद, ठीक है। लेकिन जो आपको फिजिकल कार्ड आएगा वो 5 से 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आ जाएगा, ठीक है। उस कार्ड पे आप क्या नाम चाहते हो वो नाम आपको डाल देना है। फिर आपकी कम्युनिटी के, आप जनरल हो, OBC हो, वो डाल देना है। फिर उसके बाद मदर का जो नेम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद जो ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्टेड है उसको सेलेक्टेड रहने देना है, कंटिन्यू यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा, आप ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, जो भी है वो पूछेगा, आपको बता देना। इसके बाद आपका जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर का है या फिर जिस भी सेक्टर का, वो डाल देना है। इसके बाद एक्यूपेशन पूछेगा, क्या काम करते हो वो डाल देना है। कितना कमाते हो साल का वो डाल देना है, और सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। हालांकि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन इसमें रिजेक्ट नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे निकाला जाएगा। ये एक्चुअल में एड्रेस आधार कार्ड से निकाल लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर इसी को आप लोग परमानेंट एड्रेस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। अगर आप एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस जिसमें कि आपका क्रेडिट कार्ड आए, ठीक है, तो उस एड्रेस को यहाँ पे आप सेलेक्ट और ऐड कम्युनिकेशन एड्रेस का एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे और वो ऐड करेंगे। मान लो देखो परमानेंट मेरा एड्रेस मान लो इंदौर का है, लेकिन अभी मैं अगर बेंगलोर में रह रहा हूँ तो मुझे बेंगलोर का एड्रेस ही डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो वहीं आएगा, क्योंकि अभी वहाँ पे मैं तो वहाँ रिसीव कर सकता हूँ। जहाँ पे भी आप कार्ड अपना रिसीव कर सकते हो, वहाँ पे आप ऐड कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करके वो एड्रेस ऐड कर लेना, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नॉमिनी डालना है। नॉमिनी मतलब होता है कि मान लो खुदा ना खास्ता कभी भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो जाए, तो ऐसे केसेस में आपका जो पूरा पैसा है एफडी का वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो सबसे पहले रिलेशनशिप चुनेंगे कि आप किसको बना रहे हो, मदर को बना रहे हो, फादर को बना रहे हो। उसके बाद उसका नाम डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसे आप बाद में भी ऐड कर सकते हो नॉमिनी को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिव्यू करना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म टाइप का ओपन होगा, इसको आपको रिव्यू करना है। अगर कुछ चीज़ें लग रही हैं कि जैसे गड़बड़ है तो आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। बट हमारी अगर चीज़ सही है तो हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक बार आपको एफडी का अमाउंट कंफर्म कर लेना है। देखो यहाँ पे 25,000 की हमने एफडी करी है, 23,000 की हमें तो क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। मतलब देखो 25,000 हमने लगाया और हमारा 23,000 तो मेरे मान लो मेरे रखे हुए हैं, ठीक है। मेरे पास एक कार्ड रहेगा जो कि यूपीआई वेरिएंट का रहेगा, मतलब किसी भी क्यूआर कोड में स्कैन करके इसका यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास 2500 रुपये मान लो आपने अपने घर पे रखे हुए हैं, उससे बेटर है कि आपने 25,000 की एफडी करा ली, ठीक है।
तो आपके पास अभी भी एक तरीके से देखो तो 23,000 रुपये है। बस आपको जो पैसा लगा है एक्चुअल में वो 2,000 रुपये लगा है, बट उस 2,000 रुपये के बदले में आपको 6.25% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों हर साल का। एफडी की ड्यूरेशन रहेगी 390 रुपीज़ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप लोग को कंफर्म करना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है 2 बार और IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है। और एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपने जो भी बैंक अकाउंट दिया है उसी से आपको पेमेंट करनी है, भले आप उसको UPI से पेमेंट करो। और मान लो आपकी वीडियो KYC बाई चांस रिजेक्ट होती है तो आपका पूरा पैसा इसी मतलब अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। बाकी आप पूरी जानकारी सही देना तो आपकी रिजेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको वीडियो KYC करने के लिए तैयार हो जाना है। देखो सारी प्रोसेस जो भी करना है, देखो मैं अभी जो वीडियो बना रहा था ना तो रात में बना रहा था, बट आपको दिन में सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर आपकी वीडियो KYC किसी भी वजह से कंप्लीट नहीं होती है तो आपने जो भी डिपॉजिट किया, देखो डिपॉजिट पहले आपको करना पड़ता है, ठीक है, वीडियो KYC के पहले। तो जो भी डिपॉजिट करोगे वो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा 72 आवर के अंदर। थोड़ा सब्र कर लेना, बहुत सारे लोगों के पास भाई सब्र भी नहीं होता, तो थोड़ा सब्र करना। जब आप वीडियो KYC करेंगे तो आपको अपना पैन कार्ड अपने पास रखना है, एक खाली पेपर रखना है और एक पेन रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वो बोलेगा भाई कि आप पैन कार्ड अपने पास रखो, फोटो आपके साथ लेगा और एक सिग्नेचर पेपर में करने के लिए बोलेगा, तो वो चीज़ें कर लेना। तो आपको स्टार्ट वीडियो KYC वीडियो कॉल पे क्लिक करना है। जो पूछेगा बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, वो यहाँ पे आप लोग कर देंगे, ठीक है। फिर इसका जैसे ही वीडियो KYC कंप्लीट होगी तुरंत आपका एक वर्चुअल कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा और आपके एड्रेस पे आने पे टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है अगर आप वीडियो KYC फेलियर होता है आपका पैसा पूरा रिफंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आप कार्ड को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। अगर इस कार्ड को एक्टिवेट करना चाहते हो, जो वर्चुअल कार्ड मिलेगा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट वर्चुअल कार्ड, तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो फिजिकल कार्ड है वो 5 से 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आ जाएगा। फिर आपको जो ऐप आपने डाउनलोड करी उसी ऐप के अंदर यहाँ पे SBM जेट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें देखो यहाँ पे अवेलेबल लिमिट दिख रही है 23,000 रुपये की, हमने यूज़ नहीं करी है। इसके बाद यहाँ पे एक पे बिल का ऑप्शन है, आपने जो भी यूज़ करी है उसको पेमेंट करना है। व्यू कार्ड पे क्लिक करके आप कार्ड की डिटेल देख सकते हो, यहाँ पे स्टेटमेंट पे जाके स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, और आपका एड्रेस जो आपका जो फिजिकल कार्ड है वो इस एड्रेस पे आएगा, वो एड्रेस यहाँ पे लिखा रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ध्यान रखना है, आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आपको जो गारंटी मिल रही है रिफ़ंड की, ठीक है ना, वो आपको तभी मिलेगी जब आप 30% से कम लिमिट यूज़ करोगे, तभी आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल वीडियो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस कार्ड को डेफिनेटली आपको यूज़ यहाँ पे करना चाहिए। मैंने अपने 10 से ज़्यादा दोस्तों को इस कार्ड को रिकमेंड किया है, आप भी यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो ऐप के थ्रू। आपको हर एक रेफर पे यहाँ पे 500 रुपीज़ मिलेंगे अपने, अगर किसी दोस्तों आप इस कार्ड को रेफ़र करते हो तो। मतलब अगर आपने 5,000 की FD करी और 10 लोगों आपने रेफ़र करा, आपका कॉस्ट आया यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।